नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश की। आदि शंकराचार्य जी के अनुसार भगवान गणेश 5 ब्रह्म देवताओं में शामिल हैं, पंच देवताओं में शामिल है। तो वास्तव में गणेश जी की पूजा में कैसे गणेश जी की हम पूजा करें, उनकी मूर्ति कैसी हो, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वास्तव में गणेश शब्द में गा ज्ञानार्थवाचक है और ला निर्वाण से संबंधित है, और इसमें जो सा शब्द है वो भौतिक सुख से संबंधित है। तो गणेश शब्द निर्धारित होता है और गणों में ईश्वर के समान, अर्थात इसका ये विग्रह निर्मित होता है। तो भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा गणेश पुराण के अनुसार उसमें प्रतिमा का, उनके गुणों का वर्णन के आधार पर प्रतिमा निर्धारित की गई है। वास्तव में भगवान गणेश कैसे हैं इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है, और भगवान गणेश जिस रूप में आज विद्यमान हैं उसी रूप में ही पूजे जाते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप हैं। तो भगवान गणेश को ऐसा माना गया है कि उनकी जो सूंड होती है तो व्यक्ति को इतना चूजी होना चाहिए, या वो है इतना संयमी इस प्रकार से हो कि जैसे सूंड छोटी से छोटी चीज़ों को देखती है और उसमें से जो आवश्यक है उसको ही ग्रहण करती है। तो जो आवश्यक उसको ग्रहण करे, बाकी सबको छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार जो उनके कान हैं वो सूप की तरह हैं, तो इसी प्रकार सूप जो आवश्यक होता है उसको रखता है, बाकी सभी चीज़ों को छोड़ देता है। वो इतने दयालु हैं कि उनको यदि हम तुच्छ से तुच्छ चीज़ दूरवा चढ़ाते हैं तो वो हमें लड्डू प्रदान करते हैं और वो अंकुश धारण करते हैं। इसका मतलब है कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, और छोटे से वो इतने बड़े होते हुए भी छोटे से चूहे पर विराजमान हो जाते हैं। तो हमारी जितने भी, हम कितने भी हो जाएं, लेकिन हमें कभी भी अपने अस्तित्व को भूलना नहीं चाहिए, हमें कभी घमंड नहीं आना चाहिए, और हमें सदैव अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो ये भगवान गणेश की मूर्ति का, विग्रह का वर्णन हमने किया जो गणेश पुराण में बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के गणेश की किस प्रकार की पूजा में उपयोग किया जाए। तो स्तंभन कार्य में गणेश जी के पीले रंग वाले, जो पीले रंग के होते हैं, जो शत्रुओं से संबंधित हैं, यदि आपके यहाँ पीली धातु के गणेश जी हैं तो वो शत्रुओं से संबंधित है, शत्रुओं का नाश करेंगे और उनका उपयोग आप कर सकते हैं। जो रक्त वर्णीय, सिंदूरी वर्णीय मूर्ति होती है उसे विजय गणपति भी कहा जाता है, वो आपको सदैव विजय दिलाएगी। और जो सफ़ेद रंग की मूर्ति होती है या सफ़ेद ऐसे, वह आप शांति से रिलेटेड होती है, और मारण कर्म के लिए या किसी प्रकार की कोई समस्या है, समस्या के समाधान के लिए काले रंग के भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और धूम्र अर्थात धूम्र के रंग का, धुएं जैसे रंग के जो गणेश जी होते हैं, वो गणेश जी की आप पूजा किसी भी समस्या के उच्चाटन के लिए, दूर करने के लिए कर सकते हैं। और लाल वर्ण वाले जो गणेश जी हमने आपको बताया, उनका प्रयोग करने से आपका जो धन नाश हो रहा है वो धन नाश होने से बचेगा और वो रोकेंगे। हरे रंग वाले गणेश जी का ध्यान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। शुक्ल वर्ण के गणेश जी के ध्यान करने से या पूजा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में अष्ट गणेश होते हैं, उनके 12 नाम होते हैं। तो उसमें से जो गणेश जिस प्रकार के हैं, जिस प्रकार का उनका वर्णन है, उस प्रकार के ही गणेश जी का पूजा का विधान बनाया गया है। तो वास्तव में 3 विशेष गणेश होते हैं, जिनमें से शक्ति विनायक, उच्छिष्ट गणेश, हृदय गणेश, और इन्हीं में हम देखें तो विजय गणपति का भी इसे प्रयोग है। और आप अपनी क्रिया के हिसाब से, रुचि के हिसाब से, अपने कर्म के अनुसार गणेश जी का चयन करें तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, आपकी कार्यों में लाभ प्राप्त होगा। ये
प्रमाणिक है। अनायास व्यर्थ में किसी का भी पूजन नहीं करना चाहिए। आपको अपनी मति के हिसाब से, आपको अपने कर्म के हिसाब से भगवान गणेश का चयन करना चाहिए और उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। किसी भी समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।